चूंकि हमारे विधानसभा तो नेतवन के राजधानी रांची लगो, लेकिन पढ़े वाला गिरवन के राजधानी हजारीबाग लगो। पॉलिटिशियन हब रांची है, लेकिन एजुकेशन हब हजारीबाग। और इतिहास गवाह है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो क्या 24 में राज सिंहासन डोलता है? निसंदेह डोलता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आघात जितना भी सरकार बनल, जितना सरकार बिगड़ल, सबसे ज्यादा आघात अगर कर लो तो छात्र के। अभी हमने हजारीबाग जिला में खड़ा है, जेकर लेटेस्ट बहाली है शिक्षक बहाली, सभी पेपर के माध्यम से पढ़ले हैं। जितना भी पढ़े वाला गिलर, हमार भाई साहब, हमार दादा साहब, हमार बहन साहब, तो शिक्षक बहाली के बारे पढ़ले हवा। लगभग 3600 बहाली है, 3600 बहाली है। चलिए हम चूंकि हजारीबाग में डरा लिए, हजारीबाग में खड़ा ही है, तो हजारीबाग की बात कर रही है। हजारीबाग में 143 गो सीट है। अब मान के चल हजारीबाग में ब्लॉक कितना है? 16 ब्लॉक है। यदि 16 के 143 से भाग दबाए तो मोटा मोटी 16 नाम 144, 16 धाई 160, यानी 9 गो। एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर के बहाली, यानी हजारीबाग सदर ब्लॉक लगे, बगल में केरेडाड़ी है, कटकम सांडी है, बगल किशुनगढ़ है, चुरचू है, डाड़ी है, यानी प्रत्येक ब्लॉक के हिस्से में 9 गो मास्टर बनना चाहिए। मेरे साथी साहब, तो हजारीबाग के 16 ब्लॉक से आए हा कि तोहर ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो, तो ब्लॉक में 9 गो मास्टर बन लो। बिशुनगढ़ वाले वहीं बनेला कि 9 गो मास्टर तोहर ब्लॉक में है। चुरचू वाले दिनेश 9 गो चुरचू ब्लॉक में मास्टर बन ले। कटकम सांडी वाले एक ब्लॉक के हिस्सा में 9 गो मास्टर है, यानी तोर ब्लॉक में यदि 9 गो मास्टर ना बन, यानी स्पष्ट नौकरी बचाएगी। वो नौकरी बड़ा दाम दे के बचाएगी। आज कितना दुख के बात है, हमनी राज्य अलग भले 2000 में, हमनी से 14 साल, लगभग 14 साल बाद आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना बने। चूंकि तेलंगाना के भाषा भी तेलुगु है और आंध्र प्रदेश की भी भाषा तेलुगु है। वो भाषा के आधार पर नहीं, वो अपन प्रशासनिक व्यवस्था, पिछड़ापन या फिर अन्य आधार पर उस राज्य के गठन भाई गए। तो उन्हीं की जानकारी होना चाहे। आज तेलंगाना जो झारखंड से लगभग 14 साल बाद बनला है, वो सेकेंड नंबर में जीडीपी दे रहा है। तेलंगाना राज्य जो 14 साल बाद, झारखंड बनल 14 साल बाद बनला है, आज सेकेंड नंबर है भारत देश के जीडीपी के मामले में। कहे न शासन में तेलंगाना के आदमी, प्रशासन में तेलंगाना के आदमी, अरे जहां जीवे, जहां तक तो नजर जेतो वहां तेलंगाना के आदमी है। आज सेकेंड नंबर जीडीपी, आज सेकेंड नंबर जीडीपी तेलंगाना। 14 साल बाद झारखंड बनल, 14 साल बाद तेलंगाना राज्य के गठन भले, आंध्र प्रदेश के हिस्सा अलग करके आज सेकेंड नंबर में दे रहा है जीडीपी। कि शासन से प्रशासन तक भारतीय संविधान आर्टिकल 371D के आधार पर तेलंगाना एक विशेष राज्य है। अगर किसी भी प्रकार के बहाली में केवल और केवल तेलंगाना राज्य के निवासी का ही अधिकार मिलता है, यह स्पष्ट हो गया। लेकिन हमने क्या की परिस्थिति हो, जहां तक नजर उठेगे, एगो चपरासी से लेके कलेक्टर तक हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो, हर जगह बाहर के आदमी के कब्जा हो। तो स्पष्ट सकल है कि आज ये राज्य कैसे विकास कर सकता है। हर जगह कहीं भी चल जाओ, शिक्षक बहाली में चल जाओ, इंजीनियर के बहाली में चल जाओ, डॉक्टर के बहाली में चल जाओ, अरे कंपाउंडर के बहाली में चल जाओ, क्लर्क के बहाली में चल जाओ, हर जगह अगर बाहर के लोग बनता है तो अलग राज्य का है, सब लूटे अलग राज्य का निर्माण क्या करते। यदि हम एक सारा वैकेंसी बाहर के बेचना है, यदि सारा नौकरी बाहर के बेचना है, तो अलग राज्य के निर्माण का है। इतना बलिदान, इतना संघर्ष, इतना पाप, इतना त्याग, इतना जान देने के बाद, इतना बलिदान देने के बाद, इतना पुलिस के लाठी खाए बाद, इतना कपार फटल बाद, इतना शरीर में एक चांद छालते हैं जो पुलिस के लाठी बज रहा है, आखिर अलग राज का है। अलग राज है खातिर बनला है कि हमनी के 12 लाख मजदूर बाहर फटे जीते।
चूंकि यहाँ जैसा कि हम देखे पाए भीड़ में बगोदर ब्लॉक और विशुनगढ़ ब्लॉक के बहुत सारा अभिभावक और छात्र रहे हैं, तो उन्हीं के जानकारी होना चाहिए पूरे भारत देश में यदि सबसे ज्यादा क्राइम नहीं है तो झारखंड के बगोदर और विशुनगढ़ ब्लॉक में दिन खातिर एक गिरिडीह जिला एक हजारीबाग जिला कि यह दिन खातिर अलग राज्य बनले कि हमने मजदूर की संख्या बढ़ते अलग राज्य की खातिर बना। साफ शब्द में बताइए कि अलग राज्य का गठन क्यों किया गया था? अधिकारी की संख्या बढ़ाने के लिए या मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए? अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, अभियंताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए, वकीलों की संख्या बढ़ाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए अलग राज्य लिया था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, दिन प्रतिदिन मजदूरों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए आज जितने भी नौजवान, अभिभावक, माताएं, बहनें, महिलाएं इस मंच का, इस बदलाव संकल्प सभा का ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान तक आई है, आज उन्हें संकल्प लेकर जाना होगा कि इस राज्य में अगर बदलाव लाना है तो 24 हमारे लिए निर्णायक होगा, 24 हमारे लिए महत्वपूर्ण साल है। क्योंकि मैं फिर कुछ चंद घंटों के लिए हिंदी में संबोधन करूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है इन बड़ी बड़ी इमारतों में अन्य राज्यों के लोग भी भारी संख्या में रहते हैं और उन्हें ऐसा मीडिया के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से बात जाती है और उन्हें समझ में शायद नहीं आती है और ये उन्हें लगता है कि ये बाहरी भीतरी की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है, ये एक शोषण की लड़ाई है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में जितने भी यूपी बिहार से लोग आए हैं, मैं सीधा उन्हीं से संवाद करना चाहूंगा और जाहिर सी बात है भले वो यहाँ तक नहीं आए हैं, लेकिन जोहार, हजारीबाग, दैनिक खबर, 22 स्कोप और जो भी पढ़ने के दिन के माध्यम से घर में बैठकर सुन ही लेंगे। चूंकि सामने अगर सियासत प्राप्त है, जितेंद्र को बोकारो वाले सुनेंगे, चूंकि हजारीबाग में यूपी बिहार की इमारतों की संख्या ज्यादा है और चूंकि अगर सियासत खड़ी होती है तो हम सियासत पे आधा घंटा बोलते हैं, अगर जिला पुलिस खड़ी होती तो हम जिला पुलिस से बात करते हैं। आज हम यूपी बिहार पे ही बात करेंगे क्योंकि हम विवाद नहीं चाहते हैं, हम अपना विचारधारा को स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई भारी भीतरी की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, बच सकता है, और अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में ही क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी है, हमें एक भी आंदोलन दिखाइए बंगाल की गलियों में जो अपने अपनी भाषा और अपने अधिकार की बात किया। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और हजार में नहीं लाख में हैं, आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया है? आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं, तेलंगाना में, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए, मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है? बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार है? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार के हैं, बिहार के ही है ना। हाल फिलहाल बड़का गांव गए थे और जयंत सिन्हा बगल में बेटा खड़ा था, जयंत सिन्हा जी के बगल में उनका बेटा खड़ा था और क्या बोला पता है? इस पुल का निर्माण हम नहीं कर पाए, मेरा बेटा करेगा। बप्पो सांसद, जयंतो सांसद, अगर बेटू आप सांसद की तैयारी में, मेरे जितने यूपी बिहार के भाई जो आज यहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, जो आज शासन से प्रशासन में यहाँ अपना प्रभुत्व बना के रखे
नहीं है आपका वहां, एक वार्ड पार्षद नहीं है आपका वहां। ये झारखंड है। एक तो उल्टा आपको झोली भर के रहने दिए, ठिकाना दिए, और आज हम भी यहाँ दिखा के बात करते हैं कि भारत में कोई कहीं है। तो बताइए महाराष्ट्र में आपका कितना विधायक है? बताइए पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? पश्चिम बंगाल में आपका कितना एमपी है? बताइए। दिल्ली का बात मत कीजिए, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली की बात नहीं करेंगे। तमिलनाडु में आपका कितना विधायक है? तेलंगाना में आपका कितना विधायक है? झारखंड में गिना देते हैं। जयंत सिन्हा विधायक का एमपी गिना रहे हैं, जयंत सिन्हा, संजय सिंह, सुनील सिंह, पीडी राम, पीएन सिंह, निशिकांत दुबे। कितना गिनाएंगे? तो इसलिए हम स्वीकार करते हैं, खासकर मैं बिहार के तमाम जो भी लोग जिस पद पर हैं, मैं आपको बड़ा भाई मानता हूं। संवैधानिक दृष्टिकोण से आप हमारे बड़े भाई हैं, क्योंकि इसी भारत के संविधान के तहत हम लोग आपसे अलग राज लिए हैं। और ये मेरा संदेश है कि लोग बिहारी झारखंडी करते हैं, मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि याद रखिएगा झारखंड के बाद इससे बड़े बड़े दबंग नेता आएंगे। इस छोटी सी आयु में इतने सरल तरीकों से बात रखने वाला बेटा बहुत काम आएगा। मैं तमाम बिहार के भाइयों तक ये संदेश दूंगा। हम मानते हैं आप हमारा बड़ा भाई है। अभी गांव में शादी का सीजन है, अगर किसी भाई का विवाह होता है 5 साल बाद उसको अधिकार अलग दिया जाता है, चूल्हा अलग दिया जाता है। यस या नो? हमरो भाई के बिहार भाई लोग नेता मैं जे कर लियो, माफी चाहिए कि घर में अगर भाई का, चूंकि शादी का दिन है, भाई को शादी दिया, 2 महीना 6 महीना बाद चूल्हा अलग मिल गया, कुछ साल बाद उसको खेत अलग मिला कि नहीं मिला? तो यदि उसको चूल्हा अलग मिला तो क्या बड़ा भाई का ये कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई के चूल्हा में जाके अपना भोजन पकाएगा? नहीं बनता। क्या बड़ा भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई का हिस्सा में जो खेत मिला है उसमें जबरदस्ती फसल लगाएगा? ये संदेश बिहार के भाइयों के लिए सीधा संदेश, कोई डर भाई नहीं, लॉजिकली संदेश। सीधा संदेश मेरे बिहार के भाइयों के लिए है। हाँ, हम स्वीकार करते हैं हम बिहार से ही अलग हुए हैं, और हम आपको अपना बड़ा भाई और खुद को छोटा भाई मानते हैं। और आपसे हमने जमीन का टुकड़ा 46% लिया है। जैसे हमारा क्षेत्रफल है 79,000 वर्ग किलोमीटर, बिहार का 93,000 वर्ग किलोमीटर, उनके पास 54% है, हमारे पास 46 है। चलिए 46 ही बहुत। तमाम बिहार के भाइयों, हमने आपसे ही अलग राज लिया है। हम आपका छोटा भाई हैं, हम अलग चूल्हा ले लिए, हम अपना अलग खेत बना लिए। अरे हम अपनी पत्नी भी बिहार के अलग ले आए। क्या हमारी पत्नी आपकी होगी? क्या हमारा खेत आपका होगा? क्या हमारा चूल्हा आपका होगा? जब हमारा चूल्हा आपका नहीं, हमारी रोटी आपकी नहीं, हमारी पत्नी आपकी नहीं, हमारा खेत आपका नहीं, तो फिर ये राज आपका कैसे? एक लाइन में उत्तर दीजिए। इसीलिए भगाने की लड़ाई नहीं है मेरे बिहार के भाइयों, ये भाई भाई में लड़ाई की बात नहीं है। ये बड़ा भाई जो हमको अधिकार छोटा भाई को दिया है, हम यही चाहते हैं कि मोहजबानी नहीं, वास्तव में हमको अधिकार चाहिए। जो खेत जो हमारा 40% है, बिहार से जो हमें खेत मिला है 79,000 वर्ग किलोमीटर में हमारा खेत है। झारखंड में खेत मानते हैं, हमें 79,000 वर्ग किलोमीटर में खेत मिला है। हम उस खेत में जोतने का, कोड़ने का, काटने का और उस फसल को खाने का अधिकार मांगते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। इसलिए भ्रम मत फैलाएं, इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं फैलाएं कि हमारी बिक्री कर रहे हैं। आप आए हैं, बड़ा भाई को जिस प्रकार एक छोटा भाई अधिकार देता है, यदि मान के चलिए हमारी लुगाई छोटे भाई की पत्नी अगर अपने मायके से ऐसा पिठा लेके आई तो बड़ा भाई को जरूर 2-4 को देते। तो ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ कंपनी है, आपको 25% की बात कर रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। हमारे यहाँ जो सरकार की नौकरियां है, हम 10% खुला रख रहे हैं, जिसको लेना है लीजिए। बिहारी को लेना है, बंगाली को लेना है लीजिए। हम यहाँ जो प्रशासनिक, जिसमें हमारे
पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, और 10 को ऐसा रोटी मिला तो 5 को देंगे क्या? 5 देंगे क्या? अरे पत्नी हमारी, ससुराल हमारा, ऐसा पिता समझ रहे ना? ऐसा पिता। यदि हमारे ससुराल से हमको 10 को ऐसा पिता भेजा गया कि जमा दमाद को दीजिए, तो 5 को नहीं बंटवारा होगा। बड़ा भाई को 1 को देंगे, 1.5 को देंगे, हार्डली 2 को देंगे कि नहीं? उसी प्रकार ये दिग्भ्रमित ना करें। बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बिहार में नजर नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा पूरा हम रिपीट करेंगे। आज हजारीबाग की बड़ी बड़ी इमारतें, जिसमें मुझे लगता है 90% बिहार, यूपी और अन्य राज्यों का बिल्डिंग है। हमको पटना में और लखनऊ में एक बिल्डिंग दिखाइए जो झारखंडी का। हमको बिहार की राजधानी पटना, यूपी का लखनऊ बना रहे, 1.5 साल से किताब नहीं खोले हैं। हम यूपी की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। हम देखना चाहते हैं कि झारखंडियों का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, नहीं ना है? तो ये अन्याय क्यों हमारे साथ ये अन्याय क्यों मेरे भाइयों? जब हमारे लोग महाराष्ट्र में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में स्थापित नहीं हो पाए हैं, हमारे लोग पटना में, कलकत्ता में स्थापित नहीं हो पाए हैं, तो फिर बाकी लोग यहाँ स्थापित होना क्यों चाहते हैं? क्यों भाई? ये अन्याय है कि नहीं है? ये सरासर अन्याय है। ये सरासर एक इंसान के अधिकार को छीनने का अन्याय है। इसलिए आज मैं मीडिया के माध्यम से यहाँ जितने लोग जैसा देख पा रहे हैं, कई हजार की संख्या में लोग जुटे हैं, मैं उनके माध्यम से आज इस विवाद का अंत